24 लाख दे देंगे, एक बच्चे को भी भेज दो, हम देंगे। अपने बच्चे को भेजो। 24 लाख दे देंगे। हाँ जी, अपने बच्चे को भेजो। मोदी जी और वो भेजे। हाँ जी, मोदी जी के बच्चे ही नहीं है। अजी मैंने कह रहा दूसरों को तो है। हाँ, अमित शाह का तो है। अमित शाह अपने लड़के को भेज दो। अमित शाह जी भेज दे। हाँ, बॉर्डर पे भेजो, 4 साल के लिए हम देंगे 24 लाख। हम देंगे जी। देखिए अंकल जी क्या बात बोल रहे हैं। अमित हम शाह देंगे जी 24 लाख। भेज दो। अमित शाह अपने लड़के को भेजो 4 साल बॉर्डर पे। राजनाथ सिंह भेजो अपने लड़के को, हम देंगे जी। मरने के लिए हम हैं। वोट ले, हमारे पैसे ले जा और जाकर मरे वहाँ एसी में लौटेंगे वे हैं। देखो आप भी 4 साल की ट्रेनिंग में आप उसको रिटायर कर दोगे, क्या लड़ाई लड़ेगा वो? 4 साल में वेदर का पता कर लेगा, लेह लद्दाख में कैसा वेदर है, अरुणाचल में कैसा वेदर है, ट्रेनिंग तो 9 महीने, जम्मू कश्मीर में क्या सिचुएशन है, माहौल कैसा है, कुछ भी नहीं पता लग पाएगा। मैं इंजीनियर का हवलदार हूँ, इंजीनियर में 3 साल की ट्रेनिंग होती है। क्या 1 साल बाद मेरे को घर भेज देंगे? 4 साल में फिर मेरे से क्या लिया सरकार ने? क्या ले पाएगी 4 साल में, जब 3 साल की हमारी ट्रेनिंग ही है? मोदी जी कहते थे जय जवान जय किसान, किसान भी खत्म और जवान भी खत्म, सब खत्म कर दिया मामला। ये अग्निवीर जो योजना आई है ये बिल्कुल फ्लॉप होने वाली है। इसमें अगर कोई ज्वाइन भी करेगा तो उसका भविष्य अंधकार में जाएगा, क्योंकि ये स्कीम खाली जवानों के लिए लाई गई, अफसर के लिए क्यों नहीं लाई गई? अफसर के लिए भी तो लानी चाहिए ये स्कीम। क्या फ़ायदा होगा उन जवानों का? उनकी तो शादी नहीं हो पाएगी यहाँ जो किसान के बेटे हैं। 4 साल में वो नौकरी छोड़ के आ जाएगा। मेरा 24 साल नौकरी को चल रहा है, मुझे पेंशन मिलेगी तो मेरे बच्चे पलेंगे। लेकिन जो 4 साल करके आएगा उनकी तो शादी नहीं होगी। 17 साल के वो ज्वाइन करेंगे, 21-22 साल के वो रिटायरमेंट आ जाएंगे। फिर ना घर के ना घाट के, उनसे खेती भी नहीं होगी, कहाँ जाएंगे वो? अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा हवलदार दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, एक तरह से अगर हम देखें 17 से 21 साल का जो ये पीरियड है, इसमें बच्चा क्या करता है? या तो पढ़ाई करता है, बिल्कुल, या कुछ % जो बच्चे हैं वो गलत जगह पर चले जाते हैं। इस तरह से मतलब एक कमाई का साधन उन बच्चों के पास नहीं होता। कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम भी काम करते हैं, और एक ये जो है योजना जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं लोग, जो पर मंथ उनको सैलरी जो है 33 से 35 के बीच रखी गई है, और उसके बाद भी जब वहाँ से वो हटता है 4 साल के बाद तो उसको 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। मैम जो है सरकार योजना दे रही है ना कि 11.7 21,000 रुपये बाय हैंड मिलेंगे, 9,000 मिलेंगे। फौज की ट्रेनिंग कोई टीचर की ट्रेनिंग नहीं है, कोई चपड़ासी की ट्रेनिंग नहीं है। 15,000 का जूस पीना पड़ता है महीने में, कुछ नहीं बचेगा। 21,000 में से कुछ बचने वाला नहीं है। जो उन्होंने आंकड़े गिनाए ना, इतने मिलेंगे इतने मिलेंगे, कुछ नहीं बचने वाला एक सैनिक के पास। उसको 10 किलो घी भी चाहिए ट्रेनिंग के दौरान पर मंथ। हर चीज़ का, ड्रेस का खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा है। क्या बचने वाला है 21,000 में, बताओ मेरे को? बचने वाला है कुछ नहीं बचने वाला। इस स्कीम में जो जाएगा छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी, आज की डेट में एक जवान को, एक हवलदार को 90 दिन की छुट्टी ऑथराइज है, और जो अभी अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं उनको 30 दिन की ऑथराइज है। आप कोई अगर अपनी जॉब में टोटल 30 दिन की छुट्टी मिले, क्या आप जॉब कर लोगी? आप मीडिया में आप बताओ, कर लोगे आप जॉब? नहीं कर सकती। 30 दिन का पीरियड बहुत ही कम है। जो बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के, घर छोड़ के जाएगा और 11 महीने फौज की ट्रेनिंग करेगा, 11 महीने के बाद उसको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, क्या वो नौकरी कर लेगा? बताओ आप, कितनी कम छुट्टी है। और 4 साल के बाद उसको कुछ नहीं है, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। ये देश बेचने की कगार पे चल रही है सरकार। योगी जी बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस योजना का लाभ उठाए, और उसके बाद उनको यूपी पुलिस में भर्ती कराया जाएगा, और भी नौकरियों में योगी जी और मोदी जी ने पिछले 3 साल में आर्मी को कम किया है। देश में आर्मी की जॉब इतनी कम कर दी है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ गई। फिलहाल अग्निवीर नहीं, यहाँ तो कोई 3,000 रुपये में झाड़ू मारने के लिए भर्ती करेगा तब भी भर्ती होंगे। पॉपुलेशन इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है देश की कि सब आएंगे। इस सैलरी नहीं, इससे कम में भी आएंगे। मेन कारण यही है, बेरोजगारी बढ़ाई गई, 3 साल तक कोई भर्ती नहीं की गई, और अब क्या है, अग्निवीर निकाल दिया, अग्निवीर में ले आओ। मेन कारण यही है। क्यों नहीं निकाली इन्होंने 3 साल में भर्ती? 8 आदमी का बहुत 4 आदमी पे पड़ रहा है, आर्मी में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अगर मीडिया में ही 10 की जगह 5 आदमी रह जाएं, वो काम कैसे करेंगे आप बताओ? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। एक अग्निवीर का कुछ ऐसी बात बताइए जो आप चाहते हैं, अगर इसको लाना ही है तो ये इम्प्रूवमेंट करे इसमें, इस योजना में। अग्निवीर में ऑफिसर भी 4 साल के लिए भर्ती होना चाहिए। हम तब देखते हैं, स्कीम बहुत बढ़िया है, मैं कहता हूँ। ऑफिसर भी 4 साल के लिए भर्ती होना चाहिए, उसको भी 30 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। हम इससे सहमत हो जाएंगे।
फिर देखते हैं स्कीम क्यों नहीं हुई। 25% कहते हैं रखेंगे, 25% का देश को बचा लेंगे। मैच्योरिटी हमारे देश की कम होती जा रही है, आर्मी की कम होती जा रही है। कल को लड़ाई लग जाएगी कारगिल में, 25% संभाल लेंगे। 3 साल से हर महीने हर सेंटर से हर रिकॉर्ड से पेंशन जा रहे हैं, हर महीने पेंशन जा रहे हैं। पेंशन जाने वाले तो जाएंगे क्योंकि उनकी नौकरी पूरी हो गई है, लेकिन जो भर्ती हो रही है नील है। स्ट्रेंथ घटती जा रही है, 12 लाख 11.5 लाख से कहाँ आ गई, 8 लाख पे आ गई। बेरोजगारी बढ़ गई। तो मेन कारण तो यही है। देखिए युवा भी है यहाँ पर। युवा है, कोई जाना ही नहीं चाह रहा है मुझे। विवेक सोरेन। आपको कैसी लगी अग्निवीर योजना? खत्म है जी, तो इतने तो हमने कह लिया, मेरे पते ले लो 12 लाख 25% में करवा दो मैं। हाँ जी, इधर देखो 6 साल हो लिए जी, भाग तो हट भी कट्टे पड़े जाए, ऐसा लगा जी बीमार है पेड़िया है हमारा। यूथ की राय ले लो, ये यूथ आ रहा है हमारे गांव का। यूथ है इस वक्त मेरे साथ, और इन यूथ से, इन युवाओं से बात करेंगे कि ये क्या सोच रही है अग्निवीर के बारे में। हाँ जी बताइए, खत्म क्यों लगी आपको? बिल्कुल खत्म है जी योजना। हमें 6 साल भाग तो हो लिए, इतने तो हमने कह लिया जितने वहाँ मिलेंगे जी हमें। 12 लाख रुपए की बात रही, दलाल को भी, दलाल तो भी नहीं हटने के, दलाल तो फिर भी चलेंगे इसमें। बच्चे को भी भेज दो अपने। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? 24 लाख दे देंगे, एक बच्चे को भी भेज दो, हम देंगे। अपने बच्चे को भेजो। 24 लाख दे देंगे? हाँ जी, अपने बच्चे को भेजो। मोदी जी और वो भेजे? हाँ जी, मोदी जी के बच्चे ही नहीं है। अजी मैंने कह रहा दूसरों को तो है। हाँ, अमित शाह का तो है। अमित शाह अपने लड़के को भेज दो। अमित शाह जी भेज दे। हाँ, बॉर्डर पे भेजो। 4 साल के लिए हम देंगे 24 लाख। हम देंगे जी। देखिए अंकल जी क्या बात बोल रहे हैं। अमित हम शाह देंगे जी 24 लाख। भेज दो। अमित शाह अपने लड़के को भेजो 4 साल बॉर्डर पे। राजनाथ सिंह भेजो अपने लड़के को, हम देंगे जी। मरने के लिए हम हैं। वोट ले, हमारे पैसे ले जा और जाकर मरे वहाँ एसी में लौटेंगे वे हैं। देखो आप भी तो बहुत सरकार बेड़ा गर्क कर दिया देश का, बिल्कुल बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया देश का। मोदी जी कहते थे जय जवान जय किसान, किसान भी खत्म और जवान भी खत्म, सब खत्म कर दिया मामला। बस का हमारे कुछ नहीं है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। आगे गोली लगवा देंगे। देश मजबूत होगा इससे। देश क्या मजबूत होगा बताओ आप? 4 साल के लिए जो युवा जाएंगे वहाँ पर जी, उनको सीखेंगे, तैयारी करेंगे जी, एक्सपर्ट होंगे। वो एक्सपर्ट कैसे होंगे? अभी वो फौजी भाई थे यहाँ, इन्होंने बताया एक्सपर्ट, उस ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तजर्बा वैसे नहीं होता जी, वो करने से होगा जितना उसे। 4 साल में तो किसी भी चीज़ का तजर्बा नहीं होता जी। 4 साल में उसे घर भेज देंगे, क्या करेगा वो? ना उधर का ना उधर का, उसकी शादी भी नहीं होने की। 4 साल तो जब आ जाएगा उसके बाद सोचा जाएगा उसके बारे में, उसका भविष्य खत्म। ये बिल्कुल गुस्से में है ये अंकल, तो बहुत ज्यादा गुस्से में है आप। गुस्से में देखो जी, जवान ये बच्चे कितने खड़े जी, हमने इन्हें पाला परवरिश करी इनकी है जी, इसलिए थोड़ा करी। इनका तो जीवन ही बेकार हो गया, जीवन बेकार हो गया इनका तो जी। गुस्सा, हम क्या गुस्सा करेंगे जी? हम बताओ क्या गुस्सा करेंगे? ये तबाह हो गए बच्चे जिन्हें मोदी लाया। ये बच्चे ही तो लाए थे मोदी जी को, ये बच्चे ही तो लाए थे, युवा ही तो लाए थे बच्चे को एनसीसी में तैयार होने के लिए। 3 साल एनसीसी में 1.22 का हथियार सिखाया जाता है। लड़ाई में क्या आपको इंसास भी मिलेगी, एलएमजी भी मिलेगी, राइफल भी मिलेगी, तोप भी मिलेगी, बोफोर्स टैंक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब एक 3 साल की ट्रेनिंग में 0.22 का हथियार सीखा जाता है, कैसे एम लिया जाता है टारगेट को, और 4 साल की ट्रेनिंग में आप उसको रिटायर कर दोगे, क्या लड़ाई लड़ेगा वो? 4 साल में वेदर का पता कर लेगा, लेह लद्दाख में कैसा वेदर है, अरुणाचल में कैसा वेदर है, ट्रेनिंग तो 9 महीने, जम्मू कश्मीर में क्या सिचुएशन है, माहौल कैसा है, कुछ भी नहीं पता लग पाएगा। मैं इंजीनियर का हवलदार हूँ, इंजीनियर में 3 साल की ट्रेनिंग होती है। क्या 1 साल बाद मेरे को घर भेज देंगे? 4 साल में फिर मेरे से क्या लिया सरकार ने? क्या ले पाएगी 4 साल में, जब 3 साल की हमारी ट्रेनिंग ही है? और मैच्योरिटी पूरी ख़त्म होती जा रही है। हमारे सीनियर्स पेंशन जा रहे हैं, हम भी आ जाएंगे 1-2 साल में। 4 साल का जो लड़का, क्या वो लड़ाई लड़ लेगा देश के लिए? ये पूरी फौज ठेकेदारी के हिसाब से चल रही है भाई। इसका टेंडर छूट गया, 4 साल के लिए ठेका छूट गया, चलो भाई। जैसे ज़मीन हम यहाँ किसान लोग ठेके पे दे देते हैं भाई, 3 साल के लिए ठेके पे दे दी ज़मीन, 3 साल बाद 8,000 रुपये बीघा ठेका है, उसके बाद ज़मीन दे देना। ये कहानी फौज की कर दी इन्होंने। देश, मैडम थोड़ा सा आगे चलिए, वहाँ भी देश की करण देना है, चले जाएंगे अपने देश हिसाब की से। जिम्मेदारी है वो पूरी नौछावर कर दी इस सरकार ने। देश की पूरी खतरे में है अभी।
क्या बोल रहे थे आप कुछ बोल रहे 3 साल की तो एनसीसी कर ली मैंने, क्या करूँ उसका, क्या करूँ सर्टिफिकेट का। 4 साल वहाँ घुमकाओगे, 2 लाख रुपए की तो पिस्टल ले रहा है 4 साल तक शूटिंग कर रहा, 8 लाख रुपए तुमने यहाँ फूंक दिए, गोली फूंक दी ना 2 लाख रुपए की। तो गौरव सोरान नाम है जी मेरा, 6 साल से मैं शूटिंग कर रहा। अच्छा, ये आपके लड़के हैं? जी, मेरा लड़का है जी। इधर आइए। चोट कैसे लगी आपको? ये तो ट्रैक्टर में लग गई थी मैडम। 6 साल हो गए मैं शूटिंग करते, 2 लाख का मैं हथियार ले रहा, गोली भी फोड़ रहा, और भी उन्होंने अग्निवीर का छोड़ दिया। कोई लेने का भी नहीं, कोई लेने का भी नहीं। कुत्ते बिन से होने का। उत्तर प्रदेश में तहसील और में डलता 50 मीटर पॉइंट टू में खेल रहा, 10 मीटर में मैं खेल रहा, 25 मीटर पॉइंट टू में खेल रहा। बताओ क्या करें? अभी आपके पापा में इतना ज्यादा गुस्सा है? गुस्सा देखो, अगर मेरा गुस्सा आपको नहीं सही लगता तो आप बोल दो भाई, सही जायज़ है, नहीं है जी। अगर मेरा जायज नहीं है आपको बुरा लग रहा है, वो आपको बोलने का हक है। 6 साल से मैं अपनी मजदूरी है, किसान आदमी हूँ, अपने पेट में पट्टी बांध गए, इसे खिला रहा भाई, इसलिए देश का नाम रोशन करे, है जी। तो मैडम कैसे जाएगा? तो मैं हथियार ले रहा, 4 लाख के पूरे, 4 लाख तनख्वाह नहीं देवे, 4 लाख के तनख्वाह देने के आता है गम लोग का नहीं जी, इतने का तो टिकट 22,500 800 रुपए की, 800 रुपए की एक दिन में मैडम गोली फोड़ दो, एक दिन में 800 रुपए की। 8 किलोमीटर यहाँ से श्यामली है जी, श्यामली प्रैक्टिस जाता है, साइकिल से जाता है, साइकिल से आता है। अब ये देखो कितनी गर्मी है, टाइम पे खाना नहीं है जी। अब ये हाथ टूट गया था, भोपाल खेलने का था, 8 दिन बाद प्लास्टर कराया, मेरे से झूठ बोला कि मेरा कोई दर्द नहीं है, भोपाल खेल का आया, उसके बाद प्लास्टर कराया। ये देखिए चोट भी लगी हुई है इन भैया को। भोपाल से आए थे आप? हाँ मैडम, भोपाल से खेल का आया था, इंडिया टीम की ट्रायल दी मैंने, 6 ट्रायल दे ली। अब सिलेक्शन का मैडम पता चलेगा, इंडिया टीम की ट्रायल दे रहा। भोपाल में मैंने ट्रायल दी थी, KSS में 33वीं मेरी रैंक है। वैसे 4 साल जो जाना चाहता है उसमें जा सकता है, उसके अलावा आर्मी को बंद नहीं किया? हाँ जी, मैंने भेजने नहीं, बस जी मैंने भेजोगे नहीं अब? मैंने भेजने का जी, मैंने भेजने का, अपनी मजदूरी कर लगा जी, मैंने भेजने का जी। मजदूरी कराओगे? मजदूरी सरकार करा रही, मैं नहीं करा रहा जी, सरकार करा रही जी, मैं नहीं करा रहा जी। घर तो रहेंगे जी वहाँ। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी कर लगा। मैं 3 मेहनत की है 3 उसने। बीघा किसान हूँ मैं, 3 बीघे का, मात्र 3 बीघा किसान हूँ मैं, मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी कर लगा। भावुक मत होइए थोड़ा सा। क्या करूँ जी, क्या करूँ? बच्चे के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ा है मैम, एक बच्चे की परवरिश के लिए उसे अपना पूरा जीवन खोना पड़ा है, और उसके बाद भी बच्चा जो है सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया जी, बिल्कुल। इनका लड़का नाम क्या बताया आपने? मैम गौरव सोरान। गौरव इनका नाम है, और इनके फादर है। देखिए फादर साहब बिल्कुल ही नम हो चुके हैं, इनकी आंखें बिल्कुल भावुक हो चुके हैं, और कितने टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हथियार भी लिए हुए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डेली भोपाल तक गए हुए हैं, और हाथ भी इनका क्रैक हुआ है। हाँ मैडम, फ्रैक्चर हो रखा है इनके हाथ में। और फादर साहब को देखिए आप एक बार, बिल्कुल भावुक हो चुके हैं ये तो। क्या करूँ मैडम, क्या करूँ जी? अब मेरे सामने तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तो अपना घर बार जमीन सब कुछ इसके दांव पे इसीलिए लगाई थी भाई, चलो देश के लिए खेल लगा, देश के लिए खेल लगा, इसीलिए तो, अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं लगा रहा था, मैं लगा रहा था देश के लिए भाई, देश के लिए खेल लगा। लेकिन मोदी जी ने सब कुछ जो है बदल दिया। 4 साल भी तो देश के लिए ही जाएंगे। देश के लिए 4 साल यूँ क्या करेगा जाके? इसमें जब कुछ आनेगा नहीं करेगा क्या? इसे वहां मरना, 40 लाख पहले इसे वहां मरना। जब मेरे, एक बार बताओ, मैं अपने खेत में हल चलाने जाऊंगा, हल चलाने मेरे पे नहीं आने का, या तो बलद के पाँव में पाली लगेगी या मेरे लगेगी। 11 साल हो गए पहलवानी कर तू, पहलवानी कर तू। ये रहा घर खा दिए 50 लाख रुपए खा दिए। 50 लाख रुपए हाँ खा दिए ना 50 लाख रुपए। इसका 30,000 रुपए महीने का खर्चा है। 30,000 रुपये महीने का खर्चा है। गुड़गांव रेसलिंग करता हूँ, और सबकी मेरी उम्मीद ये थी कि एज होते ही भर्ती हो जाऊंगा, कोटा बंद कर दिया, कहाँ जा गए? और अब लास्ट साल रह रहा, कोई भर्ती नहीं आई। अच्छा, कितनी एज होगी? अब जी 90 होगी। 19। हाँ जी, और कोई भर्ती नहीं देखी आज। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 10 साल से 10 साल से आप तैयारी कर रहे रेसलिंग कर रहा जी। हैं? हर महीने का खर्चा 30,000 30,000 रुपये हर महीने का खर्चा। न्यूट्रिशन खाते हो? हाँ जी, रेसलिंग में सब डाइट में, स्टेट नेशनल खेल रही हो। और सब में यही था कि भर्ती होना है, कोई भर्ती नहीं। वैसे घर से ही जो है 30,000 रुपये 40,000 रुपये ज़्यादा ही घर से ही जा रहा। सबकी यही उम्मीद थी। मेरे साथ के लड़के हैं वे बाउंसर की नौकरी कर रहे, जो ये सोचते थे कि भर्ती हो जाएगा। हम नेशनल में मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, जो कैंप करके आए हैं एशिया का, वो भी बाउंसर की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ के जो बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, सभी इसके खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, पक्ष सब में कोई नहीं है? कोई नहीं, सभी योजना पूरी लग रही है ये? हाँ जी, जो जी इंटरनेशनल भी है वो भी बाउंसर की नौकरी कर रहा है। अब इसमें
कोई नहीं हुआ ना, सबकी एज निकल रोजगार गई। आएगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिला जी। ये तो बेरोजगार हो गए, ये बच्चे सब बेरोजगार हो गए। ये बच्चे क्या करेंगे? बेरोजगार में क्या करेगा जी? कोई आत्महत्या करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बेरोजगार में क्या करेगा जी? इनकी पेंशन माँ बाप की तो इतनी हिम्मत रहने की नहीं आगे। मेरी 50 साल की एज है, अब तक तो मैं कमा दिया, कब तक कमाऊंगा? सही बात। कब तक कमाऊंगा? मैं भी थक गया। और इनको ऐसा छोटा नहीं कि कहीं कुछ देश के लिए कहें, देश के लिए, देश की सेवा, देश की सेवा ये भी तो जरूरी होगा। देश की सेवा भी तो इसी से होगी, जब उसके गात में कुछ होगा जब भी तो देश की सेवा करेगा। 4 साल बाद उनको पेंशन। कौन बोल रहा है मोदी कर लेगा अकेला? मैं बोल रहा अच्छा, आपने बोला। हाँ जी। आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, 6 साल से कर ले। 6 साल हो हाँ चुके जी, अब तो मेरे छोड़ दे करने, हैं। छोड़ दी? हाँ जी। छोड़ क्यों दी? मजदूरी कर लूँ जी कहीं। मजदूरी करो? हाँ जी, मजदूरी सही है, अपने घर की 6 साल तक तैयारी करके अब मजदूरी करोगे? 4 साल के लिए क्या करूँ मैं? 21,000 रुपये में 21,000 रुपये में 21,000 रुपये में वो रगड़ू फिरेगा। चल भाई, दिन रात 24 घंटे यहाँ 5-7 घंटे की करके मजदूरी अपने घरों लौट गया आराम से। मैं मजदूरी कर लगा अकेला, मोदी कर लगा भाई सुरक्षा अच्छा, आर्मी में जाना किस लिए था? भाई जी, देश की सेवा भी करनी थी। 4 साल में भी तो होगी देश की सेवा। नहीं, पूरी बात तो सुनते हैं आप, पूरी बात। हिम्मत का लोग देश की सेवा करनी, पैसे के लिए भी करना था जी, अपने घर भर के लिए, अपने लिए भी करना था जी। बोला क्या था आपने? आपने क्या बोला? पेट के नाम के जगह माजी घर के पहले भूखे मर रहे, अगर भूखे मरेंगे क्या पैदा हुआ करेगा? मोदी करेगा 750 रुपए हम मजदूरी है सेवा भी जरूरी है, पेट हम भी नहीं चाहते देश की सेवा, पैसा चाह तो पैसे के लिए। हाँ, पैसे के लिए जाते, पैसे के लिए मेहनत कर रहे थे। घर पहले भूखा था, भी भूखा रह जाएगा, क्या लाभ हुआ? 750 रुपए मजदूरी है, 22,500 रुपए बैठा है और वहाँ 21,000 है। मजदूर बढ़िया हो गए यहाँ तो। मैं एक बात कहना चाहूँ, ये बच्चे तो देश की सेवा करेंगे, और जो मोदी जी, अमित शाह जी हैं, उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाह वे अपनी काट लो ना सबसे पहले। मोदी तो कराया था बच्चे का। वे अपनी पेंशन हटाओ, जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी तो काट दी। और जो एसी में लेट रहे, जिन्हें फैसिलिटी, गाड़ी, बंगले, सब कुछ है जी, उनकी तीन बार विधायक बनेगा, 3 बार पेंशन होगी, 3-3 लाख तनख्वाह है, 4-4 लाख तनख्वाह है। आप कहना चाहते हैं कि विधायकों को भी पेंशन नहीं? उनकी खत्म करो ना पहले। ये देश के लिए फ्री सेवा करेंगे बच्चे, पहले वे अपनी करो, कुछ ज्वाइन से करेंगे नहीं करेंगे। 21,000 ये देश के लिए फ्री सेवा करेंगे 4 साल। उनकी भी तो हटाओ, उनकी भी तो हटानी चाहिए। पोजीशन की है मोदी तो, उसे तो अपना परिवार तो पूछता नहीं, ना अपने भाई को ना अपने बाप को, सब पड़े बगल। मार तो घर परिवार है, मैं तो देखना आता है क्या? यहाँ आएगा क्या करेंगे जी हम? मोदी नंबर 2 का काम कर था। चाय नहीं बेचते थे? नहीं, चाय तो मैं बेचूं, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, कांस्टेबल दरोगा भी बन जाऊं मैं चाय बेच कर। नंबर 2 का काम कर था। नंबर 2 का क्या काम किया? भी करता हूँ, चाय बेच कर कौन हो सके? मैं बेच चलूँ चाय। मोदी जी नंबर 2 का काम करते थे। उसे अपने घर को कहीं नहीं हो, घर को कहीं नहीं है, उसे कराया है वो तो, किसने बताया आपको? कराया है वो तो। किसने बताया? आपने सुना चाय बेच कर कोई बन गया प्रधानमंत्री? 1-2 सीढ़ी तो कोई चढ़ी नहीं नंबर 2 का करके कौन बनता है प्रधानमंत्री? मोदी बना। अच्छा, मोदी नंबर 2 का काम करके प्रधानमंत्री होगा उसने 4 साल के लिए, अगर 4 साल 3 साल से भर्ती नहीं आ रहा था, भर्ती नहीं थी जी, दिन रात बारिश में भी। जितनी मोदी की उम्र है उतने तो जूते पैट दिए मैं, जितनी मोदी की उम्र है उतने जूते पट गए, जितनी मोदी जी की उम्र है उतने जूते फाड़ गए। भर्ती नहीं दे रहा वो, इमरजेंसी छोड़ दी, देश की सेवा वो ही करेगा, देश की सेवा। और हिम्मत कंटिन्यू रखिए, चीन- जरूरी नहीं कि मैं- 4 साल वाली में जाए कोई हम तो चाहे एक बार देश पर हमला हो, सब पता लगेगा। हम तो चाहे जी हमला होगा देश पे, उसे पता तो लगेगा। वहाँ पे अग्निवीर जवान पागल होगा। साल में 30 दिन की छुट्टी कर दी सिर्फ। जिसका अकेला बच्चा है वो देश की सेवा करना चाहे, उसका घर को कौन संभालेगा? आप बड़े गुस्सा हो, आप बड़े भड़क के बोल रहे गुस्सा हो। हूँ मैं। 2 साल की एनसीसी कर ली, मेरा 20 सर्टिफिकेट है, सी के नाम का एडमिशन ले रखा मैंने। क्या करूँ उसका, क्या करूँ उसके नाम का मैं? आराम से अपनी बात रखते हैं, आराम से रखते हैं, गुस्से में नहीं, आराम से। 2 बजे परेड होती है मासी, 2 बजे परेड होती है मासी, 2 से 5 बजे लोग का। 2 साल हड़ कटवा रखे मैंने, वहाँ 3 साल हो लिए मुझे भाग तू। 21,000 रुपए तनख्वाह है मासी, 750 रुपए हम मजदूरी है, 22,500 रुपए बैठा है, और वहाँ 21 बैठा है, और अपने घर हुआ है। रोटी भी घर खावांगे अपने। तो 21,000 में कंचू भी रहा दिन रात। आप चल भाई पसर चल कंचू भी रहा 21,000 रुपए में। मोदी यार वहाँ लौटा गया इसी में, मैं देश का नू कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा। देश 2019 में 90,000 भर्ती हुए थे, 2018 में 64 जन 65,000 भर्ती हुए थे, 40,000 कह रहा वो सेना में।
25% का हिसाब तुम भी लगा कर देखो, 11,000 बैठे हैं जो परमानेंट हो गए। साल में कितने हो गए? 2 भर्ती कह रहा, 22,000। बिल्कुल पागल नहीं बना रहा हूँ। 90 का हर 22 कार नु कह रहा, टीवी वाले नु कहा आपके जैसे लड़के पर पैसा आएगा एक कम उम्र में, पागल बना रहा है। और क्या बताओ हम उसके जैसा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है आपको इतना टाइम हो चुका है तैयारी करते हुए, जितने पैसे वहाँ पे मिलेंगे उससे ज्यादा खर्चे हो चुके जितनी हैं। मोदी की उम्र है उतने जूते पैट दिए, इतने जूते पट गए। मेरे भी ध्यान नहीं कितने पटे हो गए। 6 साल तक भागा लग रहा, 3 साल तक कोई भर्ती नहीं थी। चुरकी से छोड़ देते बाग की भर्ती, हाँ चल भाई भागो, 8-9 हज़ार रुपए खावे पीवार भाग गए थे, फिर भर्ती नहीं आ गई। छोड़िए मत आप, नहीं छोड़ दी, क्या करा हम करके। एक बात और, 12 मई 2019 में भर्ती आई थी, 12 मई 2022 जाए 3 साल हो गए पूरे। हर साल 60,000 फौजी रिटायर हो, 1,80,000 हो गए। भर्ती 40,000 की है, 15,000 तीनों सेना की, 15,000 है आर्मी के बेंटे में। अमित शाह का ही तो हो रहा है। 1,80,000 रिटायर हो लिए 3 साल में, और भर्ती है 15,000 की। कौन जाएगा उसमें 25%? कौन जाएगा उसमें? जिले के बेंटे में 40 फौजी आवे, और गांव देख ले जिले में कितने, 100 गांव है जिले में, 150 गांव, एक भी नहीं आता गांव के बेंटे में। 4-4 8-8 फौजी भर्ती हुए गांव में। एस्टिमेट लगा के बैठे हैं आप। नौकरी मिले, यही काम है हमारा, सारा दिन को हो रहा है कि बाबा जी आप क्या बोलना चाहोगे? आप क्या बोलना चाहोगे? बस जिंदगी में जो बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे तो बिल्कुल ही जो गुस्सा बच्चे है। बोल रहे बेटे वही बोल वही रहे, बोलना चाहोगे? और क्या करें। जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे 2 लड़के पुलिस में हैं और बस मैं बुढ़ा बुढ़िया पड़े, दोनों पड़े। अरे तू तो सुखी है। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।